Hello everyone, welcome to our AIV online classes. This is Praveen here. हम लोग टारगेट HP टेट 2021 की सीरीज़ में केमिस्ट्री सेक्शन में बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं और जिसमें हमने मैटर से क्वेश्चन, कुछ हमने अलॉय के क्वेश्चन करे हैं, कुछ हमने थोड़े से उसमें पीरियोडिक टेबल, इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हमने कर लिया है। और एक वीडियो में तो आपको लास्ट 10 ईयर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, चाहे वो नॉन मेडिकल के हैं चाहे वो मेडिकल सेक्शन के हैं, सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व मैंने एक वीडियो में अपलोड करे हुए हैं। और इस क्वेश्चन जो ये सीरीज़ है, इनमें आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो सारे के सारे HP टेट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। आज की वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और मैंने आपको बोला कि पहले मैं 9th और 10th की केमिस्ट्री को लेके वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप वीडियोस देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये चीज़ कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। और विद प्रूफ मैं आपको 1-2 दिन में मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाली हूँ कि जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी क्लास से कितना पोर्शन जो है वो पूछा गया है लास्ट 10 ईयर्स में, और कौन से टॉपिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है, और कौन सी बुक्स आपको उसके लिए फॉलो करनी चाहिए। ये वीडियो पे काम क्योंकि सर्च करने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि वो टॉपिक्स, वो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन, चाहे मेडिकल सेक्शन के चाहे नॉन मेडिकल सेक्शन के हैं, तो उसको एनालाइज करने में, उसको ढूंढने में वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा वो वीडियो बनने में, 4-5 दिन। उसके बाद वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स पढ़ते हैं, डिस्कवरीज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ये आते हैं। तो जे थॉमसन में लास्ट में मैंने एक ट्रिक ऐड करा हुआ है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को कैसे आप लर्न कर सकते हैं। केनाल रेस के बारे में बात की गई है। ये NCERT 9 क्लास की बुक से जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं। केनाल रे जो है वो कैसी होती है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली। तो वो पॉजिटिव चार्ज उन पे होता है, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड निग्लिजिबल। जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो निग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? तो ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया है। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? तो जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया है। नोबेल प्राइज मिला था जे थॉमसन को, कब मिला था? 1906 में। और फिजिक्स में इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, राइट। अब इसके बाद मॉडल्स ऑफ एटम की अगर बात करें तो 3 मेन मॉडल दिए गए हैं। वन इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, सेकेंड वन इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और जो थर्ड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। जो बोहर्स मॉडल है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज की डेट में जब हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बोहर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग ही उसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है। ओके, अब ये जो पहला मॉडल है दैट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इसने क्या बोला कि एटम जो है एक तरबूज की तरह है। इसने बोला एक तरबूज वाटरमेलन की तरह है, कि उसमें जो है उसका एक स्फीयर है, एक गोला बाहर वाला बनता है, और बीच में उसके जैसे सीड होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, तो बीच में उसके सीड होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसने जो स्फीयर है, ये जो बाहर वाला इसका स्फीयर है, इसको पॉजिटिव बोला, और जो बीच में जो इसके जो बीज बोला उसने, सीड बोला, वो इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए उसने, उसने नेगेटिव चार्ज बोला। ठीक है, ये किसने बोला था? थॉमसन ने। लेकिन ये मॉडल क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने क्या काम किया एटम के लिए? उसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक, ठीक है, जिसमें उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल लिया और उसको उसने फॉल किया, ठीक है, किस पे? गोल्ड फॉइल पे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उसने किस फॉइल, किस एटम की फॉइल का यूज़ किया था? तो गोल्ड फॉइल का उसने यूज़ किया था। और उसने देखा था कि 1000 एटम्स जो थे, ठीक है, उन्हीं को उसने क्या नाम दिया? अल्फा पार्टिकल्स बोला उसने, ठीक है, और उसने हीलियम आयंस का वहाँ पे यूज़ किया था। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बोहर मॉडल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो ही सेड दैट नेगेटिव और पॉजिटिव स्फीयर, नेगेटिव उसने बोला सेंटर में है, यहाँ इसकी बात कर रही हूँ, इस वाले मॉडल की। तो यहाँ पे नेगेटिव
चार्ज अंदर होने की वजह से और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे होने की वजह से, नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में आने की वजह से ये जो एटम का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। रदरफोर्ड, और क्या चीज़ है रदरफोर्ड के बारे में, इन्होंने नोबेल प्राइज़ इनको मिला था केमिस्ट्री में, ठीक है, 1908 में, फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी इसने की थी, तो इसको इस चीज़ के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में। और 1906 में किसको मिला था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। किसको, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। हु इज़ द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो रदरफोर्ड को ही न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर कंसिडर किया जाता है। इन्होंने और भी रेडियो एक्टिविटी पे भी काम किया है। ही ऑल्सो गिव न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने क्या एक और न्यूक्लियर मॉडल जो था वो अपना दिया था। तो बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन है रदरफोर्ड की, तो सारी आपको माइंड में रखनी है, दी गई है 9th क्लास की एनसीईआरटी में। ही सेड, तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की, तो न्यूक्लियस को उसने बोला सेंटर ऑफ एटम में होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मास ऑफ एटम इन द न्यूक्लियस, उसने बोला जो एटम का मास है वो भी न्यूक्लियस पे लाई करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, उसने ये स्टेटमेंट भी दी। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, उसने बोला साइज क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ये सारी स्टेटमेंट्स किसने दी, रदरफोर्ड ने दी है। इसके बाद बोहर्स मॉडल किसने दिया है, नेल्स बोहर ने दिया है, और 1913 में ये मॉडल इसने दिया है। तो ये मॉडल हम जब पहले भी हमने वैलेंसी वाली वीडियो डिस्कस किया है, तब भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा था, ये कि एलिमेंट शेल में 4 3 2 1 ही एन की वैल्यू क्यों होती है, ये भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। और इस वैल्यू की वजह से जो है हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, वो हमने वैलेंसी वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो बोहर ने बोला कि जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, या जिसको शेल बोलते हैं और इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ये जो है एक स्पेसिफिक इनकी अरेंजमेंट होती है। बोहर्स मॉडल में कहा गया कि जो के शेल के लिए एन की वैल्यू है फिक्स है, 1 ही रहेगी, वैसे ही एल के लिए 2, एम के लिए 3 और एन के लिए 4 ही रहेगी। अगर के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के शेल में जो है 2 आते हैं, एल में 8 आते हैं और एम में 8 और 18, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 देगा और मैक्सिमम 18 आ सकते हैं। इसके बाद 8 8 18 32, इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट रहती है। ये इसी वजह से हम जो है वैलेंसी किसी एटम की कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सब अटोमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम किसको बोला गया है, तो न्यूट्रॉन्स को ही सब अटोमिक पार्टिकल्स बोला गया है। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया है। हु जो न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, तो जो एटम का सेंटर में न्यूक्लियस होता है वहीं पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे क्या प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये एक कोई एटम है, उसका जो सेंटर होगा वहीं पे न्यूट्रॉन होंगे, वहीं पे प्रोटॉन्स भी होंगे, याद रखना आपने। लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखना हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसके वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वेरी 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 स्मॉल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम कॉल्ड अटोमिक नंबर, जितने प्रोटॉन है, मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई है कि जितने प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही जो है उसके अटोमिक नंबर होता है। लेकिन चार्ज देख लेना है, अगर चार्ज वहाँ पे गड़बड़ है तो अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे उसका अटोमिक नंबर आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई भी एटम है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एटम है एक्स, ठीक है, और उसका अटोमिक नंबर हमने मान लिया 10, जिसको हम जेड से डोनेट कर रहे हैं, और इसका प्रोटॉन भी कितना होगा, 10 ही रहेंगे इसके प्रोटॉन्स भी। लेकिन मैं अगर इस पे चार्ज लगा देती हूँ, मान लो +2 में इस पे चार्ज लगा देती हूँ, इट मीन्स क्या है कि प्रोटॉन्स प्लस चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन्स पे होता है, मतलब 2 और प्रोटॉन इसके पास हैं, तो प्रोटॉन्स का नंबर इसके पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर वही रहेगा। तो जब चार्ज किसी एटम पे हो तो ध्यान रख लेना उसके चार्ज को बाहर निकाल के आपको एटॉमिक नंबर पता करना होता है। ठीक है, ओके। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनको दोनों को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है,
अगर किसी एटम को हम ऐसे लिखते हैं तो उसके जो टॉप पे होता है मास नंबर होता है उसका, एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे वाली साइड लिखा जाता है। आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर जिनका होता है, और इसके उल्टा हो जाता है आपका क्या, आइसोबार्स। यहाँ से ये ट्रिटियम वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रोटियम को हम इस तरीके से लिखते हैं, ड्यूटेरियम को इस तरीके से। मास नंबर वेरी करा। आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, 3 ही हाइड्रोजन के आइसोटोप जो है वे एग्जिस्ट करते हैं, राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ईच आइसोटोप ऑफ एन एटम इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस वो होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है आइसोटोप के बारे में कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी वो तो सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। आइसोटोप यूज्ड, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसोटोप यूज्ड एज अ फ्यूल, यूरेनियम, ठीक है, और उसका यूरेनियम 235 आइसोटोप यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज़ होता है। आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोबाल्ट, और यहाँ से आपको याद रखना है कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है, बहुत बार। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, तो गोइटर क्या है, जब थायराइड ग्लैंड में जो है एनलार्जमेंट हो जाती है तो वहाँ पे उस जो डिजीज़ को नाम दिया गया है गोइटर, जिसको हिंदी में घेंगा कहते हैं, और ये आयोडीन की कमी से होता है। और इसके लिए आर्टिफिशियल आइसोटोप आयोडीन का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ आयोडीन 131, ठीक है। आपको साथ में कौन सा वाला आइसोटोप है वो भी ध्यान में रखना है। आइसोटोप यूज टू स्टडी द ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है उसको स्टडी करने के लिए सोडियम 24 जो है हम यूज़ करते हैं। आइसोटोप यूज़ फॉर द लंग इमेजिंग, लंग इमेज के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ज़ीरॉन, और वो 133 आइसोटोप यूज़ किया जाता है। इसके बाद आइसोबार क्या होता है, सेम मास नंबर होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर इसका होता है, और इसका उल्टा आइसोटोप होता है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम और ऑर्गन है, ये इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है डिफरेंट है। आर्गन का कितना होता है, 18 होता है, कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन इन दोनों का मास नंबर 40 है। अब ये वाले क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, क्वेश्चन मैं बताऊंगी कैसे आता है। यहाँ से मैंने लिख रखा है प्रोटॉन का नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉन 9 है, और न्यूट्रॉन आपको दे के रखे हैं। तो क्या आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्या वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, तो क्वेश्चन हो सकता है कि इसका एटॉमिक नंबर बताइए, तो आपको देखना है प्रोटॉन का नंबर कितना है, 9 है, तो ऑब्वियसली क्या वहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो भी 9 हो जाएगा। पूछ सकते हैं कि कौन सी एटम है, तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन का ये होता है। मास नंबर यहाँ से पूछ सकते हैं, तो मास नंबर आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो मैंने पहले भी कहा था 9th क्लास में एक टेबल है और उसको देख लेना, उसमें 18 तक जो है आपके मास नंबर दे के रखे हुए हैं, और वहाँ पे न्यूट्रॉन्स के नंबर भी हैं। तो 2 या 3 के एटम के ही वेरी करते हैं, अदरवाइज डबल, वैसे उसका जो है मास नंबर डबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 क्या है उसका, कोई एटॉमिक नंबर है, जैसे कैल्शियम का है, तो इसका जो मास नंबर होता है वो 40 होता है। यूजुअली ये डबल ही होता है, लेकिन 3-4 ऐसे एटम्स हैं जिनका डिफरेंट है, वो आपको ध्यान में रखना है, बाकी सेम ही है, ठीक है। मास नंबर भी इम्पॉर्टेंट है फॉर योर दिस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन 10 होते हैं और 9 जो है इसके प्रोटॉन है, तो 19 इसका क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा। वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, तो वैलेंसी इसकी 1 ही रहती है, ठीक है। तो ये ट्रिक जो मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, तो पेन अगर लेना हो तो किस कंपनी का लें आप, ETC कंपनी का, पी से, ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किए थे जे थॉमसन से, टी से आप थॉमसन याद रख सकते हो। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने, तो यहाँ से आप चैडविक याद रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ये बेसिक क्वेश्चंस है जो कि आपको पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 NCERT क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो
है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रिसेंट हमने सीरीज शुरू की है दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें जो है हम काफी ज्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.